सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16, जो कि है क्लास 9th की और जो कि सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 11 अगस्त 2021। तो इसका टॉपिक है एलिमेंट। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपना टॉपिक। जिज्ञासा दीदी। Till now we have learned that the substances like suspension, colloids and solution are impure substances. Do pure substances really exist? If yes, then how? तो इसमें बोल रहे जिज्ञासा दीदी, ये एक लड़का है। ज्ञान और जिज्ञासा के नाम से आपको इसमें सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मतलब कि जो भी स्टोरी है उस पे वर्कशीट पे बेस, तो ज्ञान और जिज्ञासा के नाम से। तो ज्ञान ने पूछा है, जिज्ञासा दीदी क्या हमने अभी तक तो हमने पढ़े हैं जैसे कि सब्सटेंस जो होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, कोलाइड्स होते हैं और सॉल्यूशन होते हैं, जो कि सभी इम्प्योर होते हैं। क्या प्योर सब्सटेंसेस भी रियली सच में होते हैं या फिर नहीं? अगर होते हैं तो कैसे? तो जिज्ञासा दीदी बोलती है, ज्ञान, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस in fact present in their pure forms only. They are of two types, elements and compounds. Elements are the basic form of matter which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction. Generally these are classified as metals, non-metals and metalloids on the basis of their properties. All of these are very useful for us. तो इसमें क्या बोला जिज्ञासा दीदी ने कि जो भी मैटर और हमारे सब्सटेंसेस, हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो प्योर फॉर्म में ही होते हैं। और प्योर फॉर्म में होते हैं टू टाइप्स में, एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज और वाटर। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि फॉर्म होता है एक मैटर का जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते उसकी सिंपलर फॉर्म में कोई भी केमिकल रिएक्शन अपना के। और जनरली ये क्लासिफाइड होते हैं मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। और इसी बेस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं और जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए, मेटल्स, दीज आर सॉलिड्स एंड लस्ट्रस. These are good conductor of heat and electricity. These are ductile in nature. These are malleable in nature. These are sonorous. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मेटल जो है शाइनी होता है, सॉलिड होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो गुड कंडक्टर होता है। और ये जो है नेचर में डक्टाइल रहता है जिसे हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल जैसे कि हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड की वायर्स भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम की भी बना सकते हैं और कॉपर की भी बना सकते हैं। तो फोर्थ था मैलेबल इन नेचर, जो कि जिसको हम बीटन कर सकते हैं थिन शीट्स में। तो बीटन हम किस किस को कर सकते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये सभी मेटल जो है सोनोरस होता है, जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसे हिट करेंगे अपने हाथ से तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स के बारे में बता रखा है, द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके पास, और जो कि मेटल जो कि नॉन मेटल्स होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ से, उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल के बारे में देखिए, तो ये जो है लस्ट्रस नहीं होते, मतलब कि शाइनी नहीं होते, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मेलेबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते इनके पास। और ये जो जनरली ब्रिटल होते हैं और ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब कि अगर हम उसे अपने हाथ से बजाएंगे मेटल को तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और बल्कि ये नहीं करता है।
तो जनरली जो है नॉन मेटल है एग्जिस्ट करता है लिक्विड और गैशियस फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया और क्लोरीन हो गया। तो यही थी हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिमिलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये डिफरेंट कैसे होते हैं मिक्सचर से? तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते मिक्सचर्स को, तो किसी मिक्सचर को हम डिवाइड कर सकते हैं बट हम इसे नहीं कर सकते, एलिमेंट को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा भी है, तो आप लिख सकते हैं इट डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर बिकॉज वी कांट डिवाइड एलिमेंट्स बट वी हैव डिवाइड मिक्सचर। मतलब कि हम बदल सकते हैं, सॉरी थोड़ा गलत हो गया होगा जल्दी में। एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स फॉर यूज फॉर कुकिंग फूड विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज़ बीइंग यूज्ड है। तो एल्युमिनियम जो है मतलब कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है और खाना बनाने के लिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? हीटिंग की। तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी? दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाली प्रॉपर्टी। तो आप लिख देंगे दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज बीइंग यूज्ड हेयर। कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूसेज? वाई और वाई नॉट? तो क्या हम कार्बन को हाउस होल्ड यूसेज के लिए मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास डक्टाइल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों नहीं कर सकते, इसमें पूछा है तो एक्सप्लेन करेंगे। लिख देंगे कार्बन आर नॉन मेटल बिकॉज एंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लिख देंगे, छोटा सा आंसर है। डिफाइन मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी को डिफाइन करना है। तो मैलेबिलिटी में लिख देंगे दीज आर मैलेबिलिटी विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो आप लिख देंगे मैलेबिलिटी विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे आयरन, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। और डक्टिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डक्टिलिटी विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।